एक बार की बात है, चाचा आइंस्टाइन अपनी बहुत ही ज़रूरी खोज में लगे हुए थे। वो 3 महीनों से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। आज उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया था और वो अपने आप से ही बोले, ये मैंने कर दिखाया, ये मैंने कर दिखाया, मेरी खोज सफल हुई, मैं आज बहुत खुश हूँ। उसी वक्त डोलू और छोटू उनके पास आते हैं और डोलू कहता है, क्या बात है चाचा, आप बहुत खुश दिख रहे हैं। फिर चाचा आइंस्टाइन कहते हैं कि आज मेरी बहुत ही कमाल की खोज पूरी हो गई है। फिर छोटू कहता है, ऐसी कौन सी कमाल की खोज की है चाचा आपने, और उसमें क्या खास बात है। फिर चाचा आइंस्टाइन डोलू और छोटू को कहते हैं, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर चाचा सामने मेज पर रखी बोतल को हाथ में उठाते हैं, उन्हें दिखाते हैं और कहते हैं, ये देखो बच्चों, इस बोतल में जो गोल है ये कोई आम गोल नहीं है। अगर कोई थोड़ा सा भी इस गोल को पी लेता है तो पलक झपकते ही बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। वो अपनी ताकत से जो भी चाहे वो पा सकता है। ये सुनकर छोटू कहता है, क्या सचमुच चाचा, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। फिर चाचा आइंस्टाइन कहते हैं, हाँ लेकिन कोई इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है, इसलिए बोतल का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर चाचा आइंस्टाइन उन्हें बताते हैं कि उन्हें अभी पास ही के शहर में बहुत ज़रूरी काम से जाना है। तो वो छोटू और डोलू से कहते हैं, बच्चों मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, मैं कुछ घंटों में आ जाऊंगा। मेरे वापस आने तक क्या तुम दोनों इस गोल का ध्यान रख पाओगे। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, इस गोल के साथ कोई शरारत मत करना, ये खतरनाक हो सकता है। फिर डोलू कहता है, चिंता मत कीजिए चचा, हम दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे और हम कोई शरारत भी नहीं करेंगे, आप फिक्र मत करें। ये सुनकर चाचा आइंस्टाइन खुश होकर शहर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता भी नहीं था कि कोई खिड़की के पार खड़ा ये सब सुन रहा था। वो थी चंद्रमुखी। चंद्रमुखी ये सब खिड़की पर खड़ी सुन रही थी और वो सोचने लगती है कि मैं ये घोल चुरा लूंगी। मैं हमेशा से ही सबसे ताकतवर बनना चाहती थी, ये घोल पीकर मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगी और सब पर राज करूंगी। और फिर वो सोचने लगती है कि मैं ये बोतल चुराऊंगी कैसे। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक चाल चलती है और वो डोलू और छोटू के दद्दू की आवाज़ निकालते हुए चिल्लाने लगती है, बचाओ डोलू और छोटू, बचाओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। ये सुनकर डोलू और छोटू थोड़ा डर जाते हैं और डोलू कहता है, लगता है दद्दू किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है, चलो जल्दी चलो। फिर वो दोनों बाहर की तरफ भागते हैं। वो उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। वो बहुत दूर तक ढूंढते हैं पर फिर भी उन्हें वो आवाज़ लगातार सुनाई दे रही होती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते रहते हैं और वो ढूंढते ढूंढते एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। अब चंद्रमुखी दद्दू की आवाज़ निकालना बंद कर देती है और सोचती है कि अब ये बच्चे मेरे काम में टांग नहीं अड़ा पाएंगे। और वो वहाँ से चाचा आइंस्टाइन के घर की तरफ जाने लगती है और वो देखती है कि चाचा आइंस्टाइन शहर से वापस लौट रहे हैं और वो सोचती है कि उन बच्चों को दूर भगाने के चक्कर में मुझे वक्त का पता ही नहीं चला, पर कोई बात नहीं,
मैं अब जल्दी से वो गोल चुरा लेती हूँ। और फिर वो जल्दी से चचा आइंस्टाइन के घर में से वो बोतल उठाकर भागने लगती है। लेकिन चचा आइंस्टाइन उसे देख लेते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं, रुको रुको। फिर चचा आइंस्टाइन भागे भागे घर के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि बोतल भी वहाँ नहीं है और डोलू और छोटू भी नहीं है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर डोलू और छोटू कहाँ गए। और वो परेशान होकर दद्दू के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सुनकर दद्दू भी घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि डोलू और छोटू कहाँ गए और ये भी कि वो गोल गलत हाथों में पड़ गया है, अब क्या होगा। और वो चचा आइंस्टाइन के साथ मिलकर डोलू और छोटू को ढूंढने लगते हैं और उधर डोलू और छोटू रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। काफी देर हो जाने के बाद भी उन्हें रास्ता नहीं मिलता और शाम भी होने वाली होती है। वो दोनों बहुत थक जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं और चिल्लाते हैं, कहते हैं कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो, हम रास्ता भटक गए हैं। तभी वहाँ परी आ जाती है और उनसे पूछती है, क्या बात है बच्चों, तुम दोनों क्यों रो रहे हो। फिर डोलू और छोटू परी को सारी बात बताते हैं। फिर परी उनसे पूछती है, क्या बात है बच्चों, तुम्हें तुम्हारे दद्दू की आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो क्या सच में वो तुम्हारे दद्दू ही थे। फिर डोलू कहता है, पता नहीं, पर आवाज़ तो उनकी थी। उसके बाद परी थोड़ी देर सोचती है और उनसे कहती है, मुझे लगता है कि ये ज़रूर किसी की चाल है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आऊँगी। फिर डोलू और छोटू परी को धन्यवाद कहते हैं। फिर परी उन्हें उनके घर तक छोड़ आती है और दद्दू और चचा आइंस्टाइन उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। और फिर दद्दू उनसे पूछते हैं, तुम दोनों कहाँ चले गए थे, हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। फिर डोलू दद्दू को सारी बात बताता है और दद्दू परी का धन्यवाद करते हैं। फिर दद्दू उन्हें कहते हैं कि वो आवाज़ जिसका पीछा करते करते तुम दोनों जंगल में चले गए थे, वो ज़रूर चंद्रमुखी ने निकाली होगी, ये ज़रूर उसकी चाल होगी और इससे पहले कि वो कोई गड़बड़ करे हमें उसे रोकना होगा। ये सुनकर परी कहती है कि मैं भी उसे रोकने में आपकी मदद करूंगी। फिर दद्दू परी को धन्यवाद कहते हैं। उधर चंद्रमुखी वो गोल पी चुकी होती है और वो खुद से कहती है कि अब तो मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रही हूँ, अब मैं सब पर राज करूंगी। और वो गांव की तरफ चली जाती है। वहाँ वो पहुंचकर देखते हैं कि चंद्रमुखी गांव की तरफ आ रही है। वो पांचों जल्दी से कहीं छुप जाते हैं और वहाँ पहुंचकर चंद्रमुखी अपने जादू से सारे घर तबाह कर देती है और वो खेतों में आग लगा देती है। ये देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब देखकर परी चंद्रमुखी पर वार करती है, पर चंद्रमुखी अब बहुत ताकतवर बन चुकी होती है तो उस पर परी के वार का कोई असर नहीं होता। वो परी पर उल्टा वार करती है जिससे कि परी नीचे जमीन पर गिर जाती है। डोलू और छोटू परी को संभालते हैं। ये सब देखकर दद्दू चचा आइंस्टाइन से पूछते हैं कि क्या कोई रास्ता है जिससे हम चंद्रमुखी की शक्तियाँ छीन कर उसे पहले जैसा कर सकें। फिर चचा आइंस्टाइन दद्दू से कहते हैं, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। फिर दद्दू पूछते हैं, वो क्या। फिर चचा आइंस्टाइन बताते हैं कि मुझे एक गोल बनाना होगा और अगर वो गोल हम कैसे ना कैसे करके चंद्रमुखी को पिला दें तो वो पहले जैसी हो जाएगी, उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी, पर उसे बनाने के लिए मुझे एक रात का वक्त लगेगा। फिर दद्दू चचा आइंस्टाइन से कहते हैं कि तुम कल सुबह तक वो गोल तैयार कर लो और मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। और उधर चंद्रमुखी सारे गांव को तबाह करके वहां से चली जाती है। सारे गांव वाले ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और राजा के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि चंद्रमुखी बहुत ताकतवर हो गई है
और उसने कैसे सारे गांव को तबाह कर दिया है। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसमें इतनी ज्यादा ताकत कैसे आई। फिर दद्दू राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि अब वो गोल ही उसकी शक्तियां खत्म कर सकता है। फिर राजा दद्दू से पूछते हैं, पर हम वो घोल उसे पिलाएंगे कैसे? फिर दद्दू राजा से कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है और परी इसमें हमारी मदद करेगी। फिर दद्दू राजा को वो आइडिया बताते हैं और राजा मान जाते हैं। उसके बाद शाम को चाचा आइंस्टाइन वो घोल बनाने की तैयारी करते हैं और दद्दू भी चाचा आइंस्टाइन की मदद करते हैं। वो दोनों रात भर जागकर वो घोल बनाते हैं और सुबह तक वो घोल तैयार हो जाता है। उधर चंद्रमुखी सोचती है कि कल मैंने गांव को तबाह कर दिया, आज मैं राजमहल को तबाह कर दूंगी और राजा और गांव वालों को अपना गुलाम बना लूंगी। फिर चंद्रमुखी राजमहल की तरफ जाने लगती है और राजमहल पहुंचकर वो राजमहल को तबाह करने लगती है। ये देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं कि अब क्या होगा। फिर चंद्रमुखी कहती है कि अब से तुम सब मेरे गुलाम हो। उसके बाद दद्दू ने जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक परी चंद्रमुखी पर एक चाल चलती है और उसे कहती है कि तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। फिर चंद्रमुखी कहती है, तुम मुझसे लड़ोगी, तुम मुझे नहीं हरा सकती। फिर परी उसे वो गोल दिखाती है जो कल रात चाचा आइंस्टाइन और दद्दू ने बनाया था और कहती है कि ये वही गोल है जिसे पीकर तुम इतनी ताकतवर बन गई। अब मैं भी इसे पी लूंगी और बहुत ताकतवर बन जाऊंगी, फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर चंद्रमुखी बिना सोचे समझे उस गोल की बोतल परी के हाथ से छीन लेती है और हंसते हुए कहती है, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम मुझसे ताकतवर बन सकती हो। हा 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 हा। ये कहकर चंद्रमुखी एक बार में ही उस गोल को पी जाती है ताकि कोई और उस गोल को ना पी सके। जैसे ही वो उस गोल को पीती है उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है क्योंकि उसकी शक्तियाँ गायब हो जाती हैं। वो परी पर अपने जादू से वार करती है पर उसका जादू काम नहीं करता और परी उसे अपने जादू से रस्सी से बांध लेती है। फिर चंद्रमुखी चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। फिर राजा सैनिकों से कहते हैं कि सैनिकों पकड़ लो इसे और जेल में डाल दो। फिर सैनिक उसे ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। फिर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और राजा परी चाचा आइंस्टाइन दद्दू डोलू और छोटू को धन्यवाद कहते हैं और उनसे कहते हैं कि आप सबकी बहादुरी और चालाकी से ही हम चंद्रमुखी को हरा पाए। आप लोगों के बिना ये काम मुमकिन नहीं था। आप सबने हमारे गांव को बचा लिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चाचा आइंस्टाइन कहते हैं, लेकिन वो मेरा ताकतवर करने वाला गोल तो पी गई ना, मैंने कितनी मुश्किल से बनाया था। इस बात पर वहाँ खड़े सभी लोग जोर से हंसने